जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनका नाम अशफाकुल्ला खान है, जिन्हें काकोरी ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड कंसीडर किए गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहाँपुर में हुआ, जो कि आज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। इनके पिता शफीकुल्ला खान और इनकी माता मजहूरुन्निसा थीं। तो चलिए, और ये एक लैंडलॉर्ड फैमिली से थे, यानी ये एक ज़मींदार थे। तो चलिए अब जानते हैं इनके योगदान के बारे में कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, क्या बलिदान दिया इस भारत देश को आज़ाद कराने में, उन क्या क्या भूमिका थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशफाकुल्ला खान जब 18 वर्ष के थे, यानी ईयर 1980 में, तब वे 7th स्टैंडर्ड में थे। तब उनके स्कूल पर एक रेड हुआ। जो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट थी, उनकी पुलिस ने उन पर रेड किया और उस स्कूल के एक स्टूडेंट को अरेस्ट किया, जिनका नाम राजा राम भारतीय था। उनको अरेस्ट किया और ये बताया गया कि वो उनको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने मालपुरी, जो मेनपुरी जो एक लूटकांड हुआ था, उसके अंदर में उनको शामिल पाया गया। ऐसे ही कई और अत्याचार देखते गए। वे एक नहीं, कई, बचपन से जब वो थे तब से वो अत्याचार देखते थे कि अंग्रेज़ किस तरह से अत्याचार करते हैं हम भारतीयों पे। तो इन सारी बातों को देखते हुए उनके अंदर भी तो क्रांतिकारी जागनी थी, क्योंकि वो जो वक्त था, वो जो दौर था, वो रिवोल्यूशनरी का दौर था। भारतीय आज़ादी को लेकर के पूरे देश में एक आग की तरह फैल चुका था। ये जो आग फैला था, ये 1857 से जो फैलना स्टार्ट हुआ था, ये रुकी नहीं थी। तो ये तो होना ही था। फिर आगे क्या होता है कि वे राम प्रसाद बिस्मिल से मिलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के बाद ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जिनका मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी। फिर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ये दोनों एक अच्छे और गहरे मित्र बन गए। ऐसा ही मित्रता चलती रही और ये लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते थे जिनकी वजह से हमारे भारत देश को आज़ादी मिल सके। फिर इन्होंने, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और भी कई नाम है इसके अंदर में, ये लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन कायम किया जिसका भी मकसद सिर्फ़ एक था, भारत की आज़ादी। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे उसमें अशफाकुल्ला खान का भी नाम शामिल है। मैं आगे डिस्कस करूंगा इनमें क्या कौन कौन लोग थे जो इसको ऑपरेट करते थे या फिर इनके जो फाउंडर थे। फिर इसका भी मकसद था अपने भारत देश की आज़ादी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसे बाद में चेंज किया गया, संशोधन किया गया और इस नाम के साथ एक वर्ड और ऐड किया गया, जो कुछ इस प्रकार था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बन गया। अशफाकुल्ला खान लेनिन और बोल्शेविक के जो रेवोल्यूशन हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा ये इंस्पायर थे। तो चलिए अब जानते हैं इनके मेन कारनामे के कारण, जिनको इनको जाना जाता है, उस कारनामे को जानते हैं कि इन्होंने उसको प्लान किया और फिर उनको अंजाम दिया, जिसको हम लोग जानते हैं काकोरी कांड। काकोरी लूट कांड जो था वो एक बहुत ही बड़ा, मतलब हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उस टाइम पे इस जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर में एक जज्बा भर दिया गया था इस काकोरी लूट कांड की वजह से। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं काकोरी कांड को। ये जो रिवोल्यूशनरीज़ थे, यानी हमारे क्रांतिकारी थे जिनके वजह से हम लोग को आज़ादी मिला, इन सारे ने मिल करके 8 अगस्त 1925 में एक मीटिंग बुलाया शाहजहाँपुर में। और ये लोग सभी के सभी मेंबर थे इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। वो सारे के सारे 8 अगस्त 1925 को एक मीटिंग बुलाए शाहजहाँपुर के अंदर में, जिसके अंदर में इन लोगों ने मीटिंग किया और प्लान किया कि हम लोगों को काकोरी कांड, मतलब काकोरी के अंदर में ट्रेन की रॉबरी करनी है। ये रॉबरी क्यों करनी है, इसके पीछे का वजह ये था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हथियार चाहिए और हथियार को ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, और इन लोगों के पास थे नहीं। तो इन लोगों का प्लान कुछ यूँ था कि अंग्रेज़ों के माल को ही लूटना था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना था। एक्चुअली में वो तो हमारे हिंदुस्तान का ही माल था, क्योंकि वो लोग यहाँ से लूट करके ले गए, काफ़ी सारी चीज़ ले गए। हमारे भारत देश यानी सोने की चिड़िया को, मतलब वो लूटते गए, कई सारी चीज़ यहाँ से ले गए, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ था जो हमारा कोहिनूर हीरा था, उसको भी वो लोग ले गए। तो इन लोगों का प्लान ये था कि जो हमारा माल वो जो अपने देश में ले जा रहे हैं उसको हम लोग लूटेंगे और उससे हथियार खरीदेंगे, फिर हम लोग उनके साथ लड़ेंगे, उनकी फाइट बैक करेंगे। ये इन लोगों का प्लान था, जिसके अंदर में ये प्लान हुआ कि हाँ, इस चीज़ को हम लोग को अंजाम देंगे। और अंजाम देने का जो वक्त था, जो टाइम था और जो जगह था, वो था अगले ही दिन, यानी कि
8 अगस्त को ये प्लानिंग हुआ और 9 अगस्त को ही इसका मतलब प्लान हो गया था कि हमको अगले दिन ही करना है। और वो जो जगह जो टारगेट किया गया था वो था काकोरी। काकोरी की जगह है जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पर इस चीज़ को अंजाम देना था। इस काम को यानी काकोरी ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने के लिए जो नाम सामने आए थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल, मनमाथनान गुप्ता, इतने लोग शामिल थे। और साथ में हमारे अशफाकुल्ला खान, जिनके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस काकोरी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया गया था मीटिंग के ठीक अगले ही दिन, यानी 8 तारीख को मीटिंग हुई और 9 तारीख को ही इस काम को अंजाम दे दिया गया था। और जब इस बात की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 26 अक्टूबर को, यानी मतलब जो ये कारनामा अंजाम दिया गया था वो अगस्त में, और जो इस चीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो इस चीज़ के ऊपर जो कमेटी बैठी कि हाँ हमको अब इन्वेस्टिगेट करना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो अक्टूबर में किया गया था। वो डेट था 26 अक्टूबर। फिर जब कमेटी बैठी, जब वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया तो राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए और अशफाकुल्ला खान पकड़े जाने के डर से नेपाल चले गए। फिर नेपाल से वे भोपाल चले गए, फिर भोपाल से वो दाल्टनगंज चले गए, फिर वहाँ पर उन्होंने एज अ क्लर्क जॉब किया। फिर अशफाकुल्ला खान डिसाइड किए कि अब हमको दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली जाने का मकसद उनका था उन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना जिनको वो अधूरा छोड़ दिए थे, यानी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना, जिसकी वजह से हमारे भारत देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपना इस आज़ादी के लिए। फिर वो दिल्ली गए भी, और दिल्ली गए और एक फ्रेंड से मिले, जो कि फ्रेंड उनको जानते थे, वो लोग आपस में जानते थे, जो जहाँ वो पैदा हुए थे, यानी शाहजहाँपुर से। और वह जो दोस्त था वे कुछ पैसों के लालच में चुपके से अंग्रेज़ी पुलिस स्टेशन में जाकर के खबर कर दिए। फिर क्या था, अशफाकुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने चुपके से जाके बता दिया था कि हाँ अशफाकुल्ला खान दिल्ली में आ चुके हैं और कहाँ पर है, बस चंद पैसों के लिए। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था 7 दिसंबर 1926 में। अशफाकुल्ला खान को फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया और हमारे 4 फ्रीडम फाइटर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी पर लटका दिया इस काकोरी कांड के तहत, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और हमारे अशफाकुल्ला खान भी शामिल थे। अशफाकुल्ला खान को फाइनली 27 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। ना जाने ऐसे ही कितने लोग शामिल हैं इस भारत देश को आज़ाद कराने में, कितने लोगों ने अपने जान की बलि दी है, कितने लोगों ने अपने हाथों में अपने बेटे, अपने औलाद, अपने बाप, अपने माँ, सबके खून देखे हैं। कई हाथ ऐसे होंगे जो उठते थे अपने खून में लगे हुए होते थे। तो एक अच्छे भारत देश को बनाने के लिए अच्छी काम करें और इस वीडियो को आप स्प्रेड कर सकें, ताकि जो भी चीज़ जो गलत फैलता है हमारे समाज में, वो सारी चीज़ जो इन क्रांतिकारी थे इनसे हम लोग कुछ सीख सकें, हम अपने समाज को अच्छा कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और एक चीज़, आप हमको कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किन पर लाएं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मंगल पांडे जी के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों का कमेंट क्या आता है। कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।